गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप याद करने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। दोस्तों, यह वीडियो आपको सही में हंसते हंसते याद करवा देगा, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। VVI क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं और मैं इस डाटा को पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसलिए सोचा क्या कि आपको भी मैं याद करवा दूं जैसे कि मुझे याद है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिएगा और देखने मात्र से ही आपको याद हो जाएगा। आप विश्वास रखिएगा, वीडियो में शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहें और देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो आइए दोस्तों, इसको याद करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भारत के प्रमुख क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए यहाँ पे इसको याद रखिएगा, भरतनाट्यम, गान करना, पूरी आधी, कथक उत्तर। इस प्रकार आपको रखना है याद। भरतनाट्यम, गान करना, पूरी आधी, कथक उत्तर। यहाँ पे देखिए कि भरतनाट्यम यानी भरतनाट्यम, भरत से क्या? भरतनाट्यम, और नाडु यानी तमिलनाडु, यानी भरतनाट्यम जो है वह कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। गान करना यानी यक्षगान, गान से यक्षगान और करना से कर्नाटक। पूरी आधी, पूरी यानी कुचिपुड़ी, पूरी यानी कुचिपुड़ी, आधी यानी आंध्र प्रदेश, आधी से आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर यानी कथक जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि पूरी आधी जो था यानी कुचिपुड़ी, यह कुचिपुड़ी जो है देवता के लिए खीरपुरी, ध्यान में रखिएगा, पूरी यानी देवता के लिए खीरपुरी। तो देखिए यहाँ पे देवता के लिए खीरपुरी, यानी देवता के लिए खीरपुरी क्या है? याद करने का तरीका है कि कुचिपुड़ी जो है वह देवता के लिए प्रमुख नृत्य है, कुचिपुड़ी। तो पूछा जाता है कि देवता के लिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कुचिपुड़ी। किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। इसका अगला देखिएगा, मणिपुर का मणिपुरी है, ओडिशा का ओडिसी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए कथकली केरल, मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, ये सभी कहाँ का है? तो केरल का है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, कथकली या कथकली कहीं पे दे देता है। और देखिए ध्यान में रखिएगा कि कथक, अभी जस्ट हम आपको बतलाए हैं कि कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कथकली रहेगा तब केरल का होगा। तो कथकली, मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम कहाँ का? तो केरल का होगा। अब आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखिए यहाँ पे कुचिपुड़ी यानी पूरी आधी है ना, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भांगड़ा, गिद्धा, छऊ ये सब नहीं है। मणिपुर, मणिपुर का मणिपुरी है। तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा आपका मणिपुरी। अब देखिए भांगड़ा, गिद्धा, छऊ ये सब क्या है? तो यह जो है लोक नृत्य है। जस्ट इसके बाद आप लोक नृत्य भी याद करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि भांगड़ा, गिद्धा, छऊ ये सब क्या होता है? तो लोक नृत्य होता है। जबकि मणिपुरी क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य है। हम लोगों से पूछा गया था निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? अब देखिए देवता के लिए जो नृत्य है वह हम बताए थे क्या कि भगवान के लिए खीरपुरी यानी कुचिपुड़ी है ना। तो देखिए यहाँ पे कुचिपुड़ी जो है ऑप्शन नंबर डी में यह देवता के लिए है, यानी देव नृत्य है। आगे देखिएगा कि यह मिलान करने वाला है, चौथा नंबर जो है मिलान करने वाला है, सही कूट चुनिए। तो देखिए भारतनाट्यम, तो आप जानते हैं
भरतनाट्यम यानी तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम यानी ए का 4 हो गया। तो देखिए ए का 4 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसका देखिए बी का है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है, यानी पूरी आधी, पूरी से कुचिपुड़ी, आधी से आंध्र प्रदेश, है ना। इसका देखिए सी में कथकली, कथकली कहाँ का है, तो कथकली केरल का है, ध्यान में रखिएगा, कथकली केरल का, और कथक बोलेगा तब उत्तर प्रदेश का होगा। इसका देखिए ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिशा का है, और यहाँ पे देखिए सुमेलित करने वाला है, ए के लिए 4, बी के लिए 3, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। तो आपको याद हो गया होगा ये चीज़। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिएगा 5वां नंबर कि कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है। तो देखिए कथकली जो है किस राज्य का नृत्य शैली है, तो केरल का है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6ठा, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस राज्य की उपज है। तो ओडिसी जो है ओडिशा का है, ओडिसी ओडिशा का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे देखिएगा कि भारत के प्रमुख लोक नृत्य, अब आपको देखना है क्या, लोक नृत्य। अब यहाँ पे देखिए पहला राज्य है झारखंड, इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे झारखंड। अब देखिए झारखंड में ध्यान में रखिए कि झरना होता है, झारखंड में यानी झाड़ से बना दीजिए कि झरना, झारखंड यानी झरना, माने चलिए वहाँ पे झरना है, और झरना देखने हम लोग गए, और देखने के बाद क्या होता है कि वहाँ मन करता है कि ये कुछ देर आराम करते हैं, तो आराम करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो 4 पाई हम लोग लगाएं वहाँ पे, क्या लगाएं, तो 4 पाई लेकर के लगा दिए, जैसे इस प्रकार 4 पाई होता है, तो 4 पाई लगा दिए। तो 4 पाई से काम नहीं चला, यानी नीचे खसकने लगा, ठीक है। तो जब नीचे खसकने लगा तो 2 पाई और इसमें हम लोग क्या किए, तो जोड़ दिए, ठीक है, 2 पाई और इसमें हम लोग लगा दिए, तो कितना पाई हो गया, तो 6 पाई हो गया। तो देखिए 6 पाई, तो 6 से 6 पाई से पाई का, यानी 6 और पाई का कहाँ का लोक नृत्य है, तो झारखंड का लोक नृत्य है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा दूसरा नंबर राज्य है असम। इसको ध्यान में रखिएगा कि असम यानी असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, यह ट्रिक है। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, यानी असम की बहू, बहू से क्या हो गया, तो बिहू हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहू से बिहू, काले गोपाल यानी कली गोपाल। तो देखिए बिहू और कली गोपाल जो है असम का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला देखिएगा तीसरा नंबर राज्य है पंजाब। पंजाब में देखिएगा, पंजाब के लिए ट्रिक है कि पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, यानी वहाँ पे इतने ऐसे नशीले लोग हैं, यानी नशेरी लोग कहिए, तो वहाँ के क्या होता है कि गिद्ध भी, क्योंकि आप जानते होंगे कि जगह का प्रभाव पड़ता है ना, तो वहाँ का गिद्ध भी होता है वह भांग पीता है, ठीक है। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, यानी गिद्ध से गिद्दा और भांग से भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का है, तो पंजाब का है। गिद्दा और भांगड़ा जो लोक नृत्य है वह पंजाब का है। अगला राज्य देखिए राजस्थान। राजस्थान के लिए क्या है, तो राजस्थान के लिए देखिएगा कि मैं राजस्थान कठपुतली नृत्य देखने गया, मैं राजस्थान कठपुतली नृत्य देखने गया और वहाँ खूब घूमा, और वहाँ पर इतनी गर्मी थी कि सुई के तरह चुभ रही थी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्यों गए राजस्थान इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे कठपुतली नृत्य जो है वह काफ़ी प्रचलित है, उसको देखने के लिए गए और वहाँ पे खूब घूमे। नृत्य देखने गए तो अब ऐसे ही थोड़ी आएंगे, घूमेंगे, तो घूमे और वहाँ पर इतनी गर्मी थी कि सुई की तरह चुभ रही थी। आप जानते होंगे कि राजस्थान में काफ़ी गर्मी होती है ना, इतनी गर्मी थी कि सुई की तरह चुभ रही थी। अब देखिए यहाँ से बन जाता है राजस्थान क्यों गए थे, तो कठपुतली नृत्य देखने गए थे। तो देखिए कठपुतली नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान का है। इसका देखिए
वहाँ पे खूब घूमे थे, है ना। तो घूमर, घूमर जो है वह राजस्थान का ही लोक नृत्य है। और इसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि गर्मी इतना था कि सुई के तरह चुभ रहा था, यानी सुई सीनी, सुई सीनी यानी VVI क्वेश्चन है यह दिया हुआ। सुई सीनी यानी यह राजस्थान का लोक नृत्य है, यानी कठपुतली, सुई सीनी, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला देखिएगा, अगला राज्य नागालैंड। नागालैंड आप जानते होंगे कि नागालैंड पहाड़ी एरिया है और बहुत ज़्यादा उधर जंगल वगैरह होता है। तो सोचिए कि जो वहाँ पे सांप होगा, है ना। तो नागालैंड के सांप का चोंच लंबी होती है, नागालैंड के सांप का जो चोंच होता है वह लंबी होती है, ठीक है। तो देखिए चोंच से क्या चोंग, चोंच से क्या चोंग, चोंग जो है वह नागालैंड का लोक नृत्य है। चोंग ध्यान में रखिएगा, चोंग जो है नागालैंड का क्या है तो लोक नृत्य है। अगला देखिए, अगला राज्य है गोवा। गोवा आप जानते होंगे बहुत ही प्रचलित राज्य है और भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि अरब सागर के किनारे है, ये जानते होंगे आप लोग। तो देखिए गोवा जो है, तो गोवा के बारे में बोला जाता है वहाँ पे खूब लोग मस्ती करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे देखिए कि गोवा में ढक्कन की मंडी लगती है। भाई गोवा में ढक्कन की मंडी कैसे लगेगी? तो देखिए वहाँ पे जो होता है ना, मस्ती करने जाता है, यानी पियक्कर बेवड़ा लोग वहाँ पे जाता है, मस्ती इंटरटेनमेंट करता है। अब देखिए कि गोवा में ढक्कन की मंडी लगेगी, तो ढक्कन की मंडी कैसे लगेगी? आप जानते होंगे कि बियर का बोतल जो होता है उसका एक ढक्कन होता है और ढक्कन का कीमत होता है, यानी कीमती बिकता है। तो सोचिए कि इतना बियर पिया कि ढक्कन को टाल कर दिया वहाँ पे, और टाल कर दिया तो वहाँ पे बिकने लगा ढक्कन, जैसे कबाड़ी वाला लेकर के जाने लगा, ठीक है। तो अब सोचिए कि जहाँ पर मार्केट लगना शुरू होता है तो वहाँ पे समझिए कि जो बिकता है कोई भी चीज़, तो वहाँ पे गोवा में ढक्कन की मंडी लगने लगी, ठीक है। तो ढक्कन की मंडी लगने लगी कहाँ? गोवा में। तो ढक्कन से ढकनी और मंडी से मांडी, ढकनी और मांडी कहाँ का है? तो गोवा का लोक नृत्य है। ढकनी और मांडी गोवा का लोक नृत्य है। अगला देखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए क्या है, तो अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहिर कर। इसको देखिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो छोटा कर देते हैं इसको हम। इसको इधर कर देते हैं, तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। अच्छा चलिए, यहाँ से कुछ दिखाई देगा, चलिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो है अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहिर कर। अरुणाचल प्रदेश से, यानी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल से ही बना लीजिए कि अरुण, अरुण, अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, यानी अरुण कहाँ चला? युद्ध लड़ने। क्या चीज़ पहिर करके? मुखौटा पहिर करके। मुखौटा जानते हैं कि ये कोई पहचाने नहीं, है ना। तो देखिए अरुण चला था क्या चीज़ करने? तो युद्ध लड़ने, यानी युद्ध नृत्य जो है, युद्ध नृत्य और मुखौटा यानी मुखौटा, युद्ध नृत्य और मुखौटा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यह एक लोक नृत्य है और पॉपुलर है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 8वां नंबर गुजरात। गुजरात में फेमस है क्या? गरबा और डांडिया। गुजरात का फेमस है गरबा और डांडिया। तो गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात राज्य का है। अगला देखिए, अगला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड तो आप जानते होंगे कि देवभूमि उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ऐसे लिखा हुआ रहता है। यानी उत्तराखंड में जो है बहुत सारे भगवान जो हैं वह उत्तराखंड में ही यानी हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी। तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड, तो देखिए कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड को। तो देखिए उत्तराखंड, और उत्तराखंड में बहुत सारा नदी है,
उत्तराखंड में बहुत सारा नदी है, तो जहाँ पे बहुत सारा नदी रहेगा तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या कि नदियों का गढ़ है, नदियों का गढ़ है। ठीक है, तो नदियों का गढ़ यानी गढ़ से क्या, गढ़वाली, गढ़ से क्या, गढ़वाली, गढ़वाली, ऐसा नहीं कि घरवाली कहिएगा। ठीक है, गढ़वाली, तो गढ़वाली कहाँ का, तो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। अगला देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिएगा कि अभी ठंडी का समय है ना, और अभी जाइएगा हालत ख़राब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, है ना। कम कपड़ा पहनिएगा और राज्य की अपेक्षा, तो वहाँ पे ठंडी मार देगा, शरीर जो है बर्फ़ की तरह जम जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कि अगर वहाँ पे आप जाइएगा घूमने और यहाँ पे कम ठंडी सहने का आदत है शरीर को, और ज़्यादा ठंडी में जाइएगा तो क्या कहिएगा, उफ़ बहुत ठंड है, नहीं कहते हैं उफ़ बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे बोल रहा है क्या कि उफ़ बहुत ठंड है, उफ़ यानी राउफ़, उफ़ यानी राउफ़, उफ़ से क्या बना, तो राउफ़ बना। तो जम्मू कश्मीर का राउफ़ जो है वह लोक नृत्य बहुत ही पॉपुलर है। अगला राज्य है हिमाचल। तो आप जानते होंगे कि हिमाचल का फुल फॉर्म क्या होता है, हिम का आंचल, यानी कहने का मतलब क्या है, हिम मतलब बर्फ़, अब बर्फ़ क्या किए हुए है कि उसको ढके हुए है, यानी आंचल ओढ़ाए हुए है। तो इसलिए बोला जाता है कि हिमाचल जो है हिम के आंचल में है राज्य, इसलिए हिमाचल नाम पड़ा है। तो देखिए ये तो है हिमाचल का इतिहास। तो देखिए हिमाचल, हिम, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़। अब बर्फ़ में अगर चलना हो, वहाँ पे स्केटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है ना, बर्फ़ पर लोग फिसलता है। तो देखिए कि हिम यानी बर्फ़ में चलना है। अब चलना है तो क्या चाहिए, चप्पल चाहिए। चप्पल कौन, वही स्केटिंग वाला चप्पल, है ना। इसका बाद क्या चाहिए, तो डंडा नाव भी चाहिए। डंडा नाव, जैसे डंडा से ऐसे ऐसे ढकेलते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो डंडा नाव चाहिए। ठीक है, तो चप्पल और डंडा नाव चाहिए, दो चीज़। तो चप्पल से बना छपेली, जैसे चप्पल, कोई कोई तोतला आदमी रहेगा तो क्या बोलेगा, चप्पल के बोलेगा छप्पल, छप्पल, तो बोलेगा चपेली बोलो तो बोलेगा छपेली। ठीक है, तो छपेली यानी कहने का मतलब क्या है, चप्पल से छपेली यानी वीवीआई है, तो छपेली। और डंडा नाव का क्या, तो डंडा नाव, डंडा नाव मतलब डंडा नाव ही है। तो देखिए डंडा नाव और छपेली वीवीआई है। तो हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वह छपेली और डंडा नाव बहुत ही पॉपुलर है, यानी वीवीआई है। तो यह आपका हिमाचल प्रदेश का हो गया। अगला देखिएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे देखिए कि छत्तीसगढ़ जो है ना, 36 प्रकार के गाड़ी का गढ़ है, ऐसे ध्यान में रखिए। 36 प्रकार के गाड़ी का गढ़ है, यानी क्या चीज़ का गढ़ है, तो गाड़ी का गढ़ है। तो गाड़ी से देखिए गाड़ी यानी गाड़ी जो है वह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। क्या है, गाड़ी, गाली नहीं, गाड़ी। अगला देखिएगा उड़ीसा। उड़ीसा का ओडिसी, उड़ीसा का ओडिसी, वहाँ पे भी आप देखे थे। तो यह शास्त्रीय नृत्य में भी है और लोक नृत्य में भी है। तो कभी कभी पूछ देगा कि निम्न में से कौन ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य भी है और लोक नृत्य भी है ना। तो देखिए उड़ीसा का यानी ओडिशा का ओडिसी है ना। अब देखिए अगला देखिएगा 14 नंबर महाराष्ट्र। हाँ, तो देखिएगा महाराष्ट्र में क्या है, तो एक लड़का है दूसरे लड़का से बोलता है कि भाई चलो ना महाराष्ट्र घूम करके आते हैं। तो बोलता है नहीं जाएंगे। तो बोलता है काहे नहीं जाएगा भाई, तो हम नहीं जाएंगे, हमको मन नहीं है। भाई चलो ना चलो ना, दूसरा कहता है। तो ये गुस्सा करके बोलता है क्या, महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ, यानी वो बोला है क्या कि यहीं पर ले आओ, हम यहीं देख लेंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जिद का कोई जवाब होता है क्या। तो देखिए यहाँ पे बोला है क्या, महाराष्ट्र लाओ। तो महाराष्ट्र का क्या है, तो लावनी, लावनी। ठीक है, और सुनिए क्या करने लगा था वो, तमाशा करने लगा था। नहीं बोला जाता है कि ढेर तमाशा करेगा, यानी वो क्या करने लगा था, वो बेचारा बोला क्या कीजिए चलो महाराष्ट्र घूमो।
ये बोला कि नहीं महाराष्ट्र को यहीं पे ले आओ, ठीक है, लाओ। तो लाओ से लावनी, और क्या करने लगा, तमाशा करने लगा, ठीक है, तमाशा। तमाशा करने लगा। तो लावनी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। ध्यान में रखिएगा कि लावनी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। अगला देखिएगा मेघालय। मेघालय 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 का आप फुल फॉर्म जो जानते होंगे, मेघ जोड़ आलय, यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे मेघ का घर है, आलय मतलब क्या होता है, घर होता है, ठीक है, यानी उसका रहने का जो जगह होता है, जैसे विद्यालय यानी विद्या जोड़ आलय पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही मेघालय जो होगा यानी मेघ जोड़ आलय, यानी कहने का मतलब मेघ का जो आलय होगा यानी रहने का जगह होगा। रहने का जगह को घर बोलते हैं, और घर को भी क्या बोलते हैं, बड़ा सा घर आता है उसको बांग्ला बोलते हैं, है ना, बांग्ला, ठीक है। तो देखिए बांग्ला, मेघालय का जो है वह कौन है, तो बांग्ला, मेघालय का बांग्ला है। अगला देखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आप ध्यान में रखिए कि उत्तर में कजरी की रसलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। उत्तर में कजरी की रसलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में यानी उत्तर प्रदेश में क्या देखा, कजरी, कजरी का रासलीला देखा, है ना। तो देखिए कजरी से कजरी, रासलीला से रासलीला देखा, और देख करके छौरा क्या किया, तो छौरा से आप जानते होंगे बिहारी भाषा फेमस है, छौरा छौरी ऐसे बोला जाता है कहीं कहीं जगह पर, है ना। तो देखिएगा छौरा, तो छौरा से क्या, छौरा नहीं झौरा, छौरा को क्या कहिएगा, झौरा कहिएगा, ठीक है। तो झौरा नौटंकी, यानी कहने का मतलब क्या कि नौटंकी, जैसे ही कजरी का रासलीला देखा, वो जो है लइकवा वह क्या करने लगा, नौटंकी करने लगा, ठीक है। तो नौटंकी, नौटंकी से नौटंकी, कुल यानी चरकुला, कुल से क्या, तो चरकुला। तो चरकुला यानी कहने का मतलब क्या है कि चरकुला जो है ब्रजभूमि से संबंधित यानी यह लोक नृत्य है। तो ध्यान में रखिएगा कि ब्रजभूमि से संबंधित लोक नृत्य कौन है, तो चरकुला है। ये चीज़ VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और चरकुला ब्रजभूमि से संबंधित है, वह किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन तमाशा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। तमाशा महाराष्ट्र का है, जबकि नौटंकी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ये दोनों में ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक, तो कर्नाटक, कर्नाटक से देखिएगा कि नाटक, ठीक है, कर्नाटक यानी नाटक, जैसे नाटक मतलब गान होगा जहाँ पर, वहीं पे नाच गान होगा, है कि नहीं, तो वहीं पे नाटक होगा। तो देखिएगा कि कर्नाटक यानी यक्षगान, कर्नाटक यानी यक्षगान, कर्नाटक का कौन, तो यक्षगान लोक नृत्य है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ क्वेश्चन है, इसमें पहले से ही हम टिक लगाए हुए हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान से संबंधित कौन है, सुईसिनी, सुईसिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कौन, तो सुईसिनी। इसका देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राउफ, नहीं बोले थे उफ कितनी ठंडी है, यानी राउफ। इसका देखिए अगला तीसरा नंबर कि प्रसिद्ध चारकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो प्रसिद्ध चरकुला। तो देखिए चरकुला के बारे में अभी हम जैसे ही बताए थे, क्या नौटंकी कुल में आ गया था लइकवा, कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, और वह जो है ब्रजभूमि से संबंधित है। जैसे यहाँ पे संबंधित पूछा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो ब्रजभूमि से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है, तो गुजरात का जो है डांडिया, ऑप्शन नंबर डी है डांडिया।
ठीक है। 5वां नंबर देखिए, छपेली लोक नृत्य संबंधित है, कहाँ से है? तो छपेली आप जानते होंगे कहाँ से है, तो यहाँ पे देखिए आपका हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा। इधर लिखने वाला आ जाता है इसलिए नहीं हो पाता है। चलिए देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, सी नंबर। इसका देखिए 6ठा नंबर, निम्न में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो देखिए निम्न में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं? तो देखिए लोक नृत्य कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि लोक नृत्य नहीं होगा तो शास्त्रीय नृत्य होगा, है ना। तो देखिए घूमर, गरबा और क्या है इधर छुपा हुआ है। तो देखिए कथकली जो है, कथकली यह लोक नृत्य नहीं है जबकि शास्त्रीय नृत्य है ना। तो बोला गया कि निम्न में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो लोक नृत्य नहीं है तो शास्त्रीय नृत्य होगा जो कि कथकली है ना। कथकली है तो केरल का कथकली होता है, और कथक बोलेगा तो कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। आगे फिर देखिएगा, अगला देखिएगा कि कर्नाटक के लोक नृत्य है। तो देखिए कर्नाटक यानी यक्षगान, ऑप्शन नंबर ए हो गया यक्षगान। 8वां नंबर देखिए, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नायक कहते हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बिहू आंध्र प्रदेश, तो बिहू यानी बहू जो था वो असम के था, आंध्र प्रदेश के थोड़ी थी, तो यही ना सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है क्या कि कौन सा युग्म जो है, कौन सा जोड़ा जो है वह सही नहीं यानी गलत है। बी नंबर देखिए कि भांगड़ा पंजाब, आप जानते हैं कि पंजाब में गिद्ध भी भांग पीता है, तो गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का? तो पंजाब का। डांडिया कहाँ का? गुजरात का। गरबा और डांडिया गुजरात का है। नौटंकी कहाँ? उत्तर प्रदेश का है, तो ये सब तो सही था। लेकिन बिहू यानी बहू जो था वह आंध्र प्रदेश के नहीं था, कहाँ के था? कहाँ के थी? असम के, तो यही गलत हो जाता और ऑप्शन के अनुसार यही सही है। अगला देखिए, झारखंड का लोक नृत्य है तो पाइका, आप जानते हैं कि 6 पाई का प्रयोग किए थे हम लोग, है ना। झरना के नीचे आराम करने के लिए 6 पाई का प्रयोग किए थे। अगला देखिएगा कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो डांडिया जो है गुजरात का है। गरबा और डांडिया गुजरात का है। गिद्दा एक लोक नृत्य है जो कि संबंधित है, कहाँ से? तो पंजाब से, क्योंकि पंजाब के गिद्ध भी भांग पीता था, ठीक है। तो भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है? तो पंजाब का है। अगला देखिए, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। मारिए खटखट। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए झौरा, इन्हें बोले थे कि नौटंकी कुल में आ गया था कौन? छौरा, छौरा से झौरा। तो यह वीडियो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड और क्या आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।